हेलो फ्रेंड्स। आज होगा टीएसटी का सेकेंड लेक्चर। इन दिस वीडियो हम लोग क्या कवर करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड। जो लास्ट कॉन्सेप्ट जो मैंने पढ़ाया था उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट भी देखेंगे इस वीडियो में। लेट्स सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आई हैव रिटन अ फर्स्ट क्वेश्चन। लेट्स रीड दिस आउट. The distance of the college and the home of Rajiv is 80 kilometer. One day he was late by 1 hour than the normal time to leave for the college. So he increased his speed by 4 kilometer per hour. Thus he reached to college at the normal time. What is the changed speed? ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है, आप एक बार और पढ़ लीजिए फिर, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन कैट 2008 में भी आ चुका है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे? स्पीड, जब हमें टाइम निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखते हैं। ठीक है, नाउ मुझे क्या क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया है 80 किलोमीटर। मुझे बोला गया है डिस्टेंस ऑफ द कॉलेज, सपोज सी इज द कॉलेज एंड द होम ऑफ द राजीव इज हाउ मच, इज 80 किलोमीटर। ठीक है, मुझे डिस्टेंस दे दिया है कॉलेज का और राजीव के डिस्टेंस के बीच में कितना डिस्टेंस है, दैट इज 80 किलोमीटर। ही वॉज लेट बाय 1 आवर, राइट। 1 आवर इट मीन्स इट इज गिवन एज अ टाइम, तो मैं टाइम की जगह यहाँ पे लिख दूंगी 1 आवर उसका टाइम है। Then the normal time to leave for the college. So increased his speed by 4 kilometer per hour. 4 किलोमीटर पर आवर यानी उसने कुछ इंक्रीज किया है, तो उसकी नॉर्मल टाइमिंग क्या थी, 80 अपॉन, लेट्स हम इसको स्पीड में हम मान लेते हैं, इसकी स्पीड पहले कितनी थी, x थी। ठीक है, और उसने कुछ अपनी स्पीड क्या करी है, बढ़ा दी है, तो डिस्टेंस कितना है 80 अपॉन x प्लस 4। तो उसकी जो पहले की जो स्पीड थी वो उसमें 4 गुना उसकी बढ़ चुकी है। ठीक है, एंड दस ही रीच टू द कॉलेज एट द नॉर्मल टाइम। व्हाट इज द चेंज द स्पीड? हमें क्या करना है, इन दोनों जो हमने इसमें टाइमिंग का देखा है कुछ चेंज हुआ होगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हम इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। कुछ नहीं करना है, बस सिंपली बस हमें इक्वेशन सॉल्व करनी है। आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 1, और यहाँ पे हो जाएगा 80 इंटू एक्स प्लस 4, और यहाँ पे हो जाएगा 80x। ठीक है, तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा ये आपका हो जाएगा 80x और 80x। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 4 जा 320। ठीक है, और यहाँ आपका बच जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा क्या बच जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 20 माइनस 16, आपको इसके बस फैक्टर्स निकालने हैं x के, इंटू एक्स प्लस 20 है ना फ्रेंड। 16 इंटू 2 इज 320, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है 16 और 20 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, और एक्स स्क्वायर प्लस 4x। तो आपको कैसे पता चल रहा है, 16x 20x माइनस 16x इज 4x। इज इक्वल्स टू, आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, 0। अब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है x माइनस 16, एक इसका फैक्टर ये आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, और एक आ जाएगा फैक्टर इसका x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 16, एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 20। x इज इक्वल x प्लस 20 है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस 20। ठीक है फ्रेंड्स, एक इसकी स्पीड आ गई है 16 किलोमीटर पर आवर, और एक आ गई है आपका 20, बट स्पीड कैन नॉट बी ए नेगेटिव, राइट। ये हमें यहाँ पे हम इसको नेगेटिव नहीं लेंगे। हमें क्या निकालना था, x प्लस 4 निकालना था, तो उसकी स्पीड यहाँ से 16 से कितनी बढ़ गई है, 4 गुना बढ़ गई है, यानी x प्लस 4 इज 20, राइट। इंक्रीज स्पीड इज हाउ मच, 20 किलोमीटर आवर। This is our answer. 20 kilometer hour is the answer, and he has increased his speed by 4. That is the plus 4. Now his change speed is x is equals to 20. ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा TSD से रिलेटेड क्वेश्चन। और क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये है सेकेंड क्वेश्चन। Lata goes to school at 20 km per hour and reaches the school 4 minutes late. Next time she goes to 25 km per hour and reaches the school 2 minutes earlier. Then schedule time. What is the distance of her school?
पहले उसने क्या किया, वो एक्चुअल स्पीड पे जाती थी, दैट इज द 20 किलोमीटर पर आवर। अब वो क्या करती है, शी रीचेस द स्कूल दैट इज द 4 मिनट्स लेट। और नेक्स्ट टाइम उसने क्या डिसाइड किया, दैट शी गोज टू 25 किलोमीटर पर आवर। लेट्स राइट बाय स्टेटमेंट वाइज। सो इसकी इंक्रीज स्पीड कितनी थी, इंक्रीज स्पीड 20 से वो पहले कितने पे जाती थी, 20 पे, अब कितने पे जा रही है, 25 किलोमीटर पर आवर से। तो उसने कितने का चेंज आया, दैट इज 25 माइनस 20, 5 किलोमीटर पर आवर। नाउ उसका टाइम भी क्या हुआ है, 4 मिनट लेट पहले पहुंचती थी, अब उसने क्या किया, डिक्रीज इन टाइम हुआ है यहाँ पे, 4 मिनट्स लेट एंड 2 मिनट्स वॉज अर्लियर देन द शेड्यूल्ड टाइम। सो यहाँ पे क्या हुआ, डिक्रीज इन टाइम। ठीक है, सो 4 + 2 दैट इज 6 मिनट्स। ठीक है, अब हम है ना इसको एज ए मतलब एक एक टर्म में लिखेंगे ताकि हमारा इजी हो जाए सॉल्यूशन। हम इतना बड़ा तो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स राइट फर्स्ट इसका प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी कितना था, स्पीड इसकी कितनी है, स्पीड, और यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे हम स्पीड देखेंगे, स्पीड और टाइम में कितना चेंज आया है। आपको एक चीज तो पता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे इसने कितने का चेंज किया, दैट इज द 4 मिनट पर लेट था, और यहाँ पे इसका कितना चल रहा है, 2 मिनट्स वॉज अर्लियर। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि इसने कितना चेंज किया। सो इंक्रीज स्पीड दैट इज यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज 1/5। ठीक है, मैं इसका स्पीड देखूंगी, दैट इज द 1/5, और टाइम इसका कितना हो रहा है, इसका 6 मिनट्स आ रहा है टोटल। तो पहले कितना था इसका, 4 मिनट लेट था वो, और यहाँ पे था 2 मिनट अर्लियर। सो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले 1/4। सो टोटल टाइम वॉज द 6 मिनट था। ठीक है, इट मीन्स इसकी ओरिजिनल टाइमिंग कितनी होगी, ओरिजिनल टाइमिंग इसकी होगी x/5 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है। सो x/5 इज इक्वल्स टू 6, x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, सो x इज इक्वल्स टू हमारा आ गया कितना, इट मीन्स इसकी ओरिजिनल टाइम कितनी थी, 30 मिनट्स। मैंने बस इसको 1/5 था तो इन द टर्म्स ऑफ इसका कन्वर्ट किया है। ठीक है, सो इसके ओरिजिनल, अब हमें स्पीड देखनी है, टोटल डिस्टेंस कितना था, हमसे क्योंकि पूछा क्या, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अ स्कूल। ठीक है, सो टोटल डिस्टेंस इसका था 20। ठीक है, 20 था, शी गोज टू स्कूल एट 20 किलोमीटर पर आवर। सो ओरिजिनल स्पीड उसकी कितनी थी, 20 इंटू उसका ओरिजिनल टाइम, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, सो उसका ओरिजिनल टाइम कितना था, दैट इज 30, टाइम इज 30, दैट इज मिनट में दिया है तो हमें से आवर में लिखना होगा, है ना। तो ये हमारा यहाँ पे कितना आ जाएगा, आवर आ जाएगा। सो 30/60। अब इसको आप 1/2 इज 10, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, और क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, कुछ ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। सो टाइम और स्पीड डिस्टेंस में हमें ट्रेन वाले क्वेश्चन जरूर करने चाहिए। सो मैं आपको ये पहला क्वेश्चन आपको रीड आउट कर देती हूँ। अ ट्रेन मेट विद एन एक्सीडेंट एट 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम दिल्ली स्टेशन एंड completed the remaining journey at 5/6 of the previous speed and reached the Gwalior station at 1 hour 12 minutes late. Had accident at 60 kilometer further, it would have been only 1 hour late. What is the normal speed of the train? That is the first part of the question. And the second part of the question is distance between Delhi and Gwalior. ठीक है फ्रेंड्स, सो हम एक काम करते हैं, हमें क्या करना है, मैं पहले फर्स्ट पार्ट पे हम फोकस करते हैं, और क्योंकि बहुत सारे स्टेटमेंट दिए हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है, तो हम पार्ट्स में करेंगे इसको। ठीक है, सो हम फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं इस क्वेश्चन का। सो फ्रेंड्स, हम केस बना लेते हैं। सपोज ये मेरा क्या है, केस 1। ठीक है, केस 1, मुझे इसमें क्या बोला गया है, दैट द स्पीड दे हैव कंप्लीटेड द रिमेनिंग जर्नी एट 5/6 ऑफ द प्रीवियस स्पीड। ठीक है, अगर उसकी स्पीड स्टार्टिंग में x है
और उसने क्या किया है 5/6 किया है, तो चेंज कितना आया है इसका 1/6 का, है ना, 1/6 का चेंज आया होगा, x माइनस 5/6 ऑफ x, ठीक है। सो 1/6 आपका बचा होगा। सो स्पीड इज डिक्रीज बाय हाउ मच 1/6. So the time will be increased by how much? It will be increased by, that is 1/5, which is equals to 1 hour 12 minute. अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे that is 1 hour 60 minutes, ठीक है। सो अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमें कितना होता है 1 hour 12 minute कितना होगा, that is the 1/5, ठीक है फ्रेंड्स। So time is increased by how much, that is 1/5, which is nothing but is equals to 1 hour 12 minutes, ठीक है। It means the normal time they have required for the remaining part कितना होगा, मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। सपोज ये मेरा स्टेशन था, ठीक है, मैंने यहाँ से दिल्ली स्टेशन था, मैंने इसको डी से डोनेट कर रही हूँ, और मेरा नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है ग्वालियर स्टेशन, ठीक है। और बीच में मेरा ये पॉइंट है दैट इज पी, दैट इज क्या है, ये एक्सीडेंट का पॉइंट है, ठीक है। मुझे ये पता है डी से बीच का जो टाइम है दैट इज हाउ मच, दैट इज द 1 hour, ठीक है। अगर उसने नॉर्मल टाइम दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द रिमेनिंग पार्ट कितना होगा, दैट विल बी एक्स, ठीक है फ्रेंड्स, ये एक्स होगा। और अगर इसने ये 1 hour में किया है, ठीक है, सो दैट 1 hour 12 minutes इज हाउ मच, इट विल बी 72 minutes, ठीक है। दैट इज द 5 into, अगर हम करेंगे इट मीन्स अगर इसने इंक्रीज किया दैट इज द 1/5, ठीक है। अगर ये दैट टाइम विल बी इंक्रीज बाय 1/5 विच इज इक्वल्स टू द 1 hour 12 minutes, 1 hour is 60 plus 12 दैट इज द 72 minutes। सो अगर हमें नॉर्मल टाइम, अगर हमें रिमेनिंग पार्ट को अगर हमें कंप्लीट करना है तो कितना होगा, इट विल बी 5 into 72, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। सो 5 into 72 कितना हो जाएगा, ये 5 into 72 is 360 minutes। सो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 minutes। सो 6 घंटे में कितने मिनट होंगे 360 minutes। सो उसको कितना टाइम लग रहा है 6 hour, ठीक है फ्रेंड्स, उसको टोटल टाइम कितना हो गया 6 hour। सो मेरे को ये पता चल गया है कि इसने अगर नॉर्मल टाइम इसको रिक्वायर्ड होगा फॉर रिमेनिंग पार्ट दैट इज एक्स जर्नी को कंप्लीट करना होगा, इट विल बी हाउ मच, इट विल बी 6 hours। सो एक्स को अगर उसको कवर करना है तो वो कितने घंटे में करेगा 6 hour, ठीक है। यही तो क्वेश्चन कह रहा था हमें कि अगर आपको कंप्लीटेड द रिमेनिंग जर्नी एट 5/6 ऑफ द प्रीवियस स्पीड एंड रीचिंग द ग्वालियर स्टेशन, अभी मैंने इतना ही पार्ट सॉल्व किया है 1 hour 12 minute लेट का, ठीक है। तो कितना होगा इसका होगा आपका 6 hour, ठीक है। अब मैं देख लेती हूँ दूसरा केस क्या होगा। अगर एक्सीडेंट जो है वो क्या होता, मैं केस 2 करके लिखती हूँ। सपोज सेम लाइन के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ, इजी होगा। फर्स्ट हमारा ये दिल्ली स्टेशन, ये हो जाएगा हमारा ग्वालियर स्टेशन। नाउ ये यहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था दैट इज एट द पॉइंट पी, ठीक है। और एक और अगर इसके बीच में कहीं पे व्हेन द एक्सीडेंट सपोज टू बी हैपन एट क्यू, मतलब इसके बाद 1 घंटे के बाद कहीं अगर होता तो क्या होता, ठीक है। अगर मैंने एक्स के इधर कहीं पे मतलब क्यू में होता, पी और जी के बीच में होता, ठीक है। जब उसने है ना रिमेनिंग जर्नी की बात करी दैट द एक्सीडेंट हैड 60 किलोमीटर फर्दर, इट वुड हैव बीन ओनली 1 hour लेट, है ना। तो 1 hour लेट की जब वो बात कर रहा है तब हम देखते हैं उसका क्या होगा। सेकेंड पार्ट जो है इसमें इट वुड हैव बीन ओनली 1 hour लेट, ठीक है। अगर अब हम इसमें होता तो क्या करते, सिंस द स्पीड इज डिक्रीज बाय हाउ मच, स्पीड हमारी डिक्रीज हुई थी यहाँ पे कितनी 1/6, ठीक है। एंड द टाइम इज इंक्रीज बाय हाउ मच 1/5, ठीक है। टाइम हमारा कितना हो गया था 1/5 इंक्रीज हो गया था, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा, जो कि किसके इक्वल था 1 hour के, ठीक है। 1 hour के ये इक्वल था 1/5। सो नॉर्मल टाइम उसको रिमेनिंग पार्ट को अगर कवर करना होगा, सो इसने यहाँ पे बोला दैट द एक्सीडेंट हैड टेकन एट 60 किलोमीटर फर्दर, तो कितना होता, इट विल बी द रिमेनिंग पार्ट। अगर ये पार्ट जो है मेरा टोटल पार्ट यहाँ से यहाँ तक x है, ठीक है।
अगर मुझे ये डिस्टेंस बोला गया है 60 है, तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, इस डिस्टेंस को इतना डिस्टेंस x-60 बोल सकती हूँ। ठीक है, ये डिस्टेंस P से Q कितना है 60, ये टोटल डिस्टेंस मैंने कितना कंसिडर किया था x, तो ये कितना हो जाएगा x-60, है ना। x-60 ऑफ द जर्नी इसने बात करनी है हमें। ठीक है, x-60 और टाइम कितना था हमारा 5 आवर, है ना फ्रेंड्स। 5 into 1 which is the time is increased by 1/5. Time is increased by 1/5 which is equals to 1 hour. So 1/5 into 1, that is the 5. So x-60 हमारे इसका पता चल गया है। अब हमें क्या करना है, इसका मतलब ये हुआ x-60 is equals to 5। ठीक है, x-60 is equals to 5। जब भी उसको रिमेनिंग डिस्टेंस उसको कवर करना होगा वो कितने घंटे लगाएगा, 5 आवर। ठीक है फ्रेंड्स, और हमारे फर्स्ट पार्ट में कितना आ रहा था इसका 6 आवर। 6 आवर यानी इसको अगर इट इज क्लियर दैट द ट्रेन रन्स एट द 60 किलोमीटर ऑफ द नॉर्मल स्पीड ऑफ द ट्रेन, that 60 kilometer, that is the normal speed of the train, it takes 1 hour less। पहले वो कर रहा था x-60 कर रहा था 5 आवर में, और जब हम 60 किलोमीटर की बात कर रहे थे तब वो कर रहा था 6 आवर्स में, यानी 1 घंटे का डिफरेंस है ना। सो द नॉर्मल स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी होगी उसकी 60 किलोमीटर पर आवर। सो ये हमारा आ गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, दैट आंसर विल बी अ 60 किलोमीटर पर आवर एंड देयर इज अ टाइम डिफरेंस दैट इज 5 आवर टू 6 आवर जब हम दो केसेस की बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब ले लेते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट इज डिस्टेंस बिटवीन द दिल्ली एंड ग्वालियर। अब ये कैसे निकलेगा, ठीक है, दिल्ली एंड ग्वालियर के लिए द ट्रेन रिक्वायर्स अ 6 आवर्स एट द नॉर्मल स्पीड, है ना। जब हमने बात करी थी इस क्वेश्चन में दैट 5 into 72 that is equals to फर्स्ट पार्ट में हमने निकाला था 1 hour 12 minutes, that is the 72 minutes आया था। so 5 into 72 is 6 hours। ठीक है फ्रेंड्स, so 5 into 72 is 6 hours। so हम क्या करेंगे इसमें, x is equals to 6 into, और यहाँ पे हमारा 5 into 7 360 minutes आया, that is 6 hours। so x is equals to 6 into, हमें टाइम पता है, और 60 हमारा वो डिस्टेंस था, दैट इज 360 किलोमीटर होगा। ठीक है, जो नॉर्मल स्पीड पे हम बात कर रहे थे। सो टोटल डिस्टेंस अगर ये ट्रेवल करेगा तो कितना होगा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर एक्सीडेंट, ठीक है, प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर एक्सीडेंट। ठीक है फ्रेंड्स, so distance traveled before accident is how much, 60 into 1, or distance traveled after accident is how much, 60 into 6। so 60 plus 360 is how much, 420 kilometers। ठीक है फ्रेंड्स, सो इसने जो डिस्टेंस जो कवर किया होगा बिटवीन दिल्ली एंड ग्वालियर इज 60 plus 360 is equals to 420 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, सो अगर आप देखोगे इसमें कि जब भी वो बात कर रहे हैं नॉर्मल स्पीड ऑफ द ट्रेन x ऑफ 5/6 ऑफ x, हमने पहले इसका डिफरेंस देख लिया था, और रिमेनिंग जब वो बात कर रहा था दैट इज एट द टाइम ऑफ द प्रीवियस स्पीड, अगर उसकी x है और दूसरी स्पीड उसकी कितनी है 1 hour 12 minutes, 1 hour 12 minutes यानी 72 minutes। तो अब कितना होगा इसका, ठीक है फ्रेंड्स, सो 1 hour 72 minutes, दैट इज इसका हमने बात करें दैट इज द 360 minutes, और अब हमने उसका निकाल लिया था उसी 60 किलोमीटर को हमने कंसिडर करके नॉर्मल स्पीड ऑफ द ट्रेन से हमने उसका डिस्टेंस निकाला है कि उसका टोटल डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड ग्वालियर। और क्वेश्चन ले लेते हैं इससे रिलेटेड, तो अगर कुछ कैट से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। In this question, what he has written, that is the two trains A and B leave the station P and Q simultaneously, ठीक है, and travel towards Q and P on the same route. After meeting on route, A takes 1 hour to reach Q and B takes 4 hours to reach P. So मैं इसको आपको डायग्रामेटिकली मैं इसको बनाती जाती हूँ। ठीक है, so A takes, ये हमारा x will be the मीटिंग पॉइंट, एंड b यहाँ पे हमारा दूसरा
ठीक है। हाउ लॉन्ग डिड ए टेक टू कवर द डिस्टेंस, हमें ये टोटल डिस्टेंस बताना है और कितना उसको लगेगा। सो दो ट्रेन है ए एंड बी, दे लिविंग एट द स्टेशन, ठीक है, एट द टाइम टी, ठीक है। सो दे आर लिविंग फॉर द स्टेशन पी एंड बी the train, it will leave at the from the station Q, and they both are leaving the station simultaneously. They travel towards Q, and this one is travel towards this station. Okay, after meeting en route, suppose this is the meeting point, A takes 1 hour to reach Q and B takes 4 hours to reach P. ठीक है friends, so time taken before meeting point, ठीक है, बिफोर मीटिंग कितना हो सकता है उसका टाइम टेकन बिफोर मीटिंग पॉइंट विल बी इसका यहाँ पे हम देख रहे थे स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी इसका लग रहा है, अगर हम देखा जाए तो इसका कितना लग रहा है टी अपॉन कितना, इसका यहाँ पे हमें दिया हो गया है, ये पहुंचता है 4 घंटे पे, सो टी अपॉन 4, this will be the inversely proportion, right? So this will be a 1 upon t. ठीक है फ्रेंड्स, हमें डिस्टेंस निकालना है स्पीड का, तो हमें स्पीड तो हमें नहीं पता है, लेकिन हम इसमें ये देख सकते हैं कि इसका t पे अगर ये चल रहा है तो t टाइम पे इसको कितना घंटा लग रहा है, 4 घंटा लग रहा है, और इसको कितना लग रहा है, 1 घंटा लग रहा है, ठीक है। सो टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, मैंने बस यहाँ पे 4 लिखा है और इसका 1 आवर ये लिखा है, सो टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, ठीक है। दोस्त को अब लग रहा है बिफोर मीटिंग, ठीक है, एंड हमें क्या बोला है ए टेक्स 1 आवर टू रीच क्यू, ठीक है, और आफ्टर मीटिंग उसको 1 घंटा और लग रहा है, ठीक है, 2 घंटा ये और आफ्टर मीटिंग 1 घंटा, तो कितना हो गया 3 घंटा हो गया। सो हमारे ऑप्शन में 3 आवर्स नहीं दिया हुआ है, इट मीन्स द नन इज द ऑप्शन, ठीक है। सो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 3 आवर्स, ठीक है फ्रेंड्स। जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए तो आप इसको डायग्राम के थ्रू उसको समझो और इसको पार्ट्स में डिवाइड करके आप इसको आंसर निकालो, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेती हूं मैं। फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन करने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट पहले पे आपको बता देती हूँ, रिलेटिव मोशन विथ 2 और मोर बॉडीज। अगर हमें कुछ स्पीड दी गई है एंड दे आर टॉकिंग अबाउट दैट दे आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन और दे आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द अपोजिट डायरेक्शन, तो आपको क्या करना है, ठीक है। अगर दे आर ट्रैवलिंग अबाउट द सेम डायरेक्शन, तब हम क्या करेंगे, स्पीड को हम क्या करेंगे एस ए, सपोज एक स्पीड दी है आपको 30 किलोमीटर पर आवर और दूसरी स्पीड आपको दी है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आप सेम डायरेक्शन के बारे में जब भी मेंशन किया जाए क्वेश्चन में, सो आप जरूर माइनस कर दीजिए दोनों स्पीड को, एस ए माइनस एस पी। सो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है ये, अगर दो इफेक्टिव स्पीड बिटवीन द 2 बॉडीज है, ठीक है, तो इफेक्टिव स्पीड क्या होगा, डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड्स। सिमिलरली अगर हमें दोनों बॉडीज का अगर हमें दो स्पीड दी गई है, सपोज द स्पीड ए एंड अनदर स्पीड इज बी, वन इज 60 एंड अनदर इज 20, ठीक है। तो अगर आपको अपोजिट वर्ड मेंशन किया गया है क्वेश्चन में, तो आप उन दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। एस ए प्लस एस बी यानी 60 प्लस 20 दैट इज 80, ठीक है। सो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है ये, अगर आपसे सेम डायरेक्शन बोले तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा, अपोजिट बोले तो ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है स्पीड से रिलेटेड, ठीक है। अगर स्पीड ऑफ द ए इज गिवन है आपको समथिंग, सपोज आपको दी गई है स्पीड, आपको इसमें अगर आपको सपोज कुछ भी आप ले लीजिए आपको ए की स्पीड दी है 140, ठीक है, एंड स्पीड ऑफ द बी आपको दी गई है 70, ठीक है, एंड दे आर सेइंग दैट ए टेक्स टाइम टू कवर सम डिस्टेंस एम क्यू, ठीक है। ए को डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगता है, एम क्यू डिस्टेंस में ए टाइम लेता है, टी टाइम लेता है, ठीक है, एंड बी इज ऑल्सो कवरिंग द एम पी डिस्टेंस, ठीक है। दिस इज कवरिंग, सपोज दिस इज पी, दिस इज क्यू और ये एम है, ठीक है, एम है ये आपका, ठीक है। तो ए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ से कौन स्टार्ट हो रहा है, बी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ से ए स्टार्ट हो गया और यहाँ से बी स्टार्ट हो गया।
अब मुझसे बोला गया है कि हाउ मच दे आर ट्रैवलिंग, और इसका हमें अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको इसका कुछ ऐसे प्रपोर्शन में आपको कुछ निकालना है, ऑप्शन में प्रपोर्शन में दिया है, तो आप क्या, जब स्पीड और टाइम के बारे में बात करें, ठीक है, और कुछ अगर आपसे दे दिया है तो सपोज, तो आप एक फॉर्मूला यूज कीजिएगा, SA अपॉन SB इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ TB अपॉन TA। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, बहुत इजी आते हैं, स्नैप में आ जाते हैं, बैंक के एग्जाम्स में आ जाते हैं, ZET में पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें ये पूछा जाता है कि फाइंड द स्पीड ऑफ द बी, ठीक है, पूरा यही बोल देगा, ये लोग ट्रेवल हो रहे हैं कौन से डायरेक्शन में, ये इसकी तरफ जा रहा है, ये ट्रेन से चालू हो रही है, A ट्रेन विच इज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स Q एंड B ट्रेन विच इज ट्रैवलिंग टूवर्ड्स P, ठीक है। सो SA अपॉन SB इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ TB अपॉन TA, हमें ये करना है इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। सो इनका पूछा जाए आपको बिफोर मीटिंग ईच अदर, इनका कितना होगा, कितना टाइम लगेगा, तो आप इसमें सारी वैल्यू पुट कर दीजिएगा और आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और क्वेश्चन हम देखेंगे, पर इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, मीटिंग पॉइंट से रिलेटेड।